स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद मैटर। जैसा कि स्टूडेंट्स हम पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है, कि रेडियो एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ अनस्टेबल एलिमेंट्स जिनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव को यहाँ पे मैं RA से शो कर रही हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स जो अनस्टेबल होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रेडिएशंस को ये एमिट आउट करते हैं और उन रेडिएशंस को एमिट आउट करने के बाद वो स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो रेडिएशंस होती हैं ये सिर्फ एक टाइप की नहीं होती हैं, ठीक है, बल्कि ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जो कि कहलाती हैं अल्फा, बीटा या गैमा रेज। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, ठीक है, यानी कि अल्फा रेज एमिट आउट होती हैं किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से, तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो मैटर यानी कि सॉलिड, गैसेस और लिक्विड के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनकी नेचर क्या होती है, ठीक है। ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इन्हें डिनोट किया जाता है इस अल्फा सिंबल से, ठीक है, और इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव 2e, ठीक है। जहाँ पे जो E है ये शो कर रहा है चार्ज को जो कि एक प्रोटॉन के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो चार्ज है इस अल्फा पार्टिकल पे वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे 2 ये शो कर रहा है कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल होता है इसका जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो होता है 4। और ये हम जानते हैं कि जो एटॉमिक मास नंबर होता है ये शो कर रहा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हैं, इसीलिए तो इन दोनों का सम हमें 4 दे रहा है यहाँ पे। तो सुनिए ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है इसकी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक हीलियम न्यूक्लियाई की होती हैं, ठीक है। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनका जो टिपिकल सोर्स होता है, ठीक है, टिपिकल सोर्स यानी कि अल्फा पार्टिकल्स को हासिल करने के लिए यानी कि अल्फा रेज को हासिल करने के लिए जो कॉमनली सोर्स यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है रेडॉन 222, ठीक है। यानी कि रेडॉन ऐसा एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो 222 है और ये रेडॉन जो है ये यूज किया जाता है अल्फा पार्टिकल्स को हासिल करने के लिए। स्टूडेंट्स ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये जिस सोर्स से इजेक्ट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि इनकी स्पीड क्या हो, ठीक है। नॉर्मली जो इनकी स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड होती है वो होती है 1.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से लेके 1.7 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जिनकी स्पीड होती है उनकी नॉर्मली जो एनर्जी होती है वो होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, ये उनकी एनर्जी होती है। और ये जो इनकी स्पीड होती है डिपेंड करता है कि वो किस एलिमेंट में से निकल रहे हैं, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए जो स्पीड होती है जिस स्पीड के साथ कोई एलिमेंट एमिट आउट करेगा एक अल्फा पार्टिकल को वो डिफरेंट होती है। लेकिन एक एलिमेंट के लिए ये जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम होगी, यानी कि एक एलिमेंट बिल्कुल सेम स्पीड से एमिट आउट करेगा अल्फा पार्टिकल्स को, लेकिन जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ स्पीड्स के साथ एमिट आउट करेंगे अल्फा पार्टिकल्स को। तो स्टूडेंट्स चूंकि हमने अभी यहाँ पे देखा है कि जो अल्फा पार्टिकल है ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है, इसीलिए ये चार्ज्ड पार्टिकल होने की वजह से इसका जो पाथ है यानी कि ये जिस डायरेक्शन में सफ़र करता है वो जो पाथ होता है वो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो पाथ है वो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल है। और स्टूडेंट्स इसी तरह से जब मास की बात आए तो ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल ये 7000 टाइम्स मोर मैसिव होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, 7000 टाइम्स मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और चूंकि ये ज़्यादा मैसिव होते हैं इनका मास ज़्यादा होता है इसीलिए ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट भी नहीं होते, ठीक है, यानी कि इनके जो अपना पाथ होता है उससे ज़्यादा
हटते भी नहीं हैं, और दूसरी बात है कि ये जिस मैटर में से गुजरते हैं उसके एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बहुत करीब भी नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डू नॉट अप्रोच टू क्लोज टू न्यूक्लियाई ऑफ मैटर। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है और ये जिस मैटर में से गुजर रहे होते हैं उसके एटम्स के न्यूक्लियाई के इतना करीब नहीं जाते। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम आयनाइजेशन की तरफ। ठीक है, आयनाइजेशन से मुराद स्टूडेंट्स ये होता है कि जब कोई पार्टिकल किसी एटम से टकराए तो अगर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे स्ट्राइक करने के बाद उनको उस एटम में से निकाल दे तो इसका मतलब है कि उस पार्टिकल ने इस एटम को आयनाइज कर दिया है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं चूंकि बहुत मैसिव होते हैं, ठीक है, और इनका साइज भी बड़ा होता है जिसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिस मीडियम में से ये गुजरते हैं तो वहाँ पे आयनाइजेशन बहुत करते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको वो नॉक आउट करते हैं उस मटेरियल के एटम्स में से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये जब किसी मीडियम में से गुजरते हैं तो ये नॉक आउट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं कि ये नॉक आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और आयनाइज करते हैं एटम्स को। ठीक है, आयनाइज करते हैं और इनकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चूंकि ये बहुत मैसिव होते हैं, ठीक है, वेरी मैसिव, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने पाथ से ज़्यादा नहीं हटते। ठीक है, नॉट मच डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। और स्टूडेंट्स इनकी ये जो पावर होती है आयनाइजेशन की ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इन ये जो आयनाइजेशन करते हैं आयनाइजेशन, ठीक है, वो अगर हम देखें एयर के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर देखें तो ये 100 टाइम्स ज़्यादा करते हैं आयनाइजेशन एज कम्पेयर टू बीटा रेज। तो बीटा पार्टिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताते चलूँ कि बीटा पार्टिकल्स के मुकाबले में 100 टाइम्स ज़्यादा आयनाइजेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इनकी जो आयनाइजेशन है उसको किस तरह से देखा जाता है कि ये जो आयनाइज करते हैं, ठीक है, कितने आयनाइजेशन ये करते हैं कि ये जब एयर में से पास होते हैं, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में 10⁴ आयन पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, 10⁴ आयन पेयर्स बनाते हैं पर मिलीमीटर इन एयर। तो स्टूडेंट्स इनसे फर्दर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं अल्फा पार्टिकल्स के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।